बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की, जिसको लेकर आज पटना से दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन की बड़ी तैयारी है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आज प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करने की तैयारी में है। आज से देशव्यापी प्रदर्शन की शुरुआत होने जा रही है। इसके पहले चरण में पटना में प्रदर्शन होगा। पटना के गर्दनीबाग में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इस प्रदर्शन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी आने का न्योता दिया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में कई मुस्लिम संगठन प्रदर्शन में शामिल होंगे। कुछ मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि यह बिल असंवैधानिक है, मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लिहाजा जो भी लोग सेक्युलरिज्म को मानते हैं, जो भी लोग धर्मनिरपेक्ष खुद को कहते हैं, संविधान को मानते हैं, वो इस बिल के खिलाफ सामने आएंगे। और इन्हीं बातों को लेकर पटना में ये जो प्रदर्शन होने वाला है, इस प्रदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मुस्लिम संगठनों की तरफ से न्योता दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और वक्फ बिल पर उनका रुख देखते हुए कई मुस्लिम संगठनों ने बीते दिनों हुई जेडीयू की इफ्तार पार्टी से किनारा बनाया था। लेकिन आज पटना में होने वाले प्रदर्शन में एक और मौका मुस्लिम संगठनों की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया है। नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है और साथ ही एलजेपी और जो अन्य पार्टियां हैं उनको भी न्योता भेजा गया है। तो हमारा मानना ये है कि ये बिल वापस होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि जेडीयू को और लोक जनशक्ति पार्टी को इसका साथ मिल जाना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेटरी बिल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये कम्युनल इंटेंशन से लाया गया बिल है, ये मुसलमानों की जो इबादत गाहें हैं उनको ख़त्म करने के लिए लाया गया। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती हैं, अगर वो नॉन कम्युनल हैं, तो उन्हें इस कम्युनल एजेंडे का साथ नहीं देना चाहिए। तो वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जो प्रतिक्रिया दी है, अब जरा वो सुनिए। संसद ने जेपीसी बनाई। जेपीसी ने पूरे देश से खुल करके सुझाव लिए और उन सुझावों के आधार पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट संसद में दी है। अब सदन को तय करना है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक लंबे समय में वक्फ के नाम पर देश में अनेक स्थानों पर ज़मीनों को हथियाने का एक कार्यक्रम बनाया गया। अब इस प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगाना जरूरी है, फिर वो चाहे वक्फ ही क्यों ना हो। तो देखिए, ये प्रतिक्रियाएं हैं जो लगातार आ रही हैं। एक तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में कई मुस्लिम संगठन जो है वो वक्फ बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और दूसरी ओर कई पार्टियां और बड़े नेता भी इस बिल के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले आज सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। वक्फ संशोधन बिल पर आज ये जो बैठक होगी, इस बैठक में बिल से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 1 घंटे का समय होगा। अमेंडेड बिल क्या है, जिससे कि कोई भी चाहे सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष का सांसद हो, उसको उस बिल की बारीकियों और सारी चीज़ों की जानकारी हो सके और फिर उस आधार पे वो अपने विचार, अपने व्यूज़ को उस बिल पे पार्लियामेंट के डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए रख सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।